What nonsense? Nonsense? What nonsense? What nonsense? What nonsense? Nonsense? What nonsense? What nonsense? किरदारों का सागर है ये, इसकी नस-नस में बहते हैं ladies और gents. What nonsense? What nonsense? Nonsense? क्या nonsense है यार? ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर अपने बारे में आप बताएंगी, अपना टैलेंट बताएंगी। प्लेटफॉर्म हाँ, प्लेटफॉर्म। बेटा क्या गया था तू बेटे? क्योंकि मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कैसे कैसे मेरे गुरु है, रंग तो बदलेंगे। तो और आप मुंह ना खोलें, स्मेल बहुत आ रही है। आराम से पीछे के बैठे, दूर डिस्टेंस। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। कुछ मारना मत, मैं तेरे घूसा मार दूंगी अगर आप आंख खोली। अब आप बंगले में हैं जी, नंगे, और आपका नाक खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। तो दोस्तों कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान्ड। लाइफ में जो भी होता है वो पहले से प्लान्ड होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि आने वाले कल में क्या होगा, उन्हें इसकी पूरी जानकारी है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान आ रही हैं जिनका ये मानना है कि वो फ्यूचर देख सकती हैं और उसको बदल भी सकती हैं। ये कोई आम औरत नहीं है, ये एक टैरो कार्ड रीडर है, पामिस्ट है, और ये फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करती है। सो प्लीज वेलकम सिल्की चंदेरी जी। सिल्की जी, चुप कर जा। I expel the demon. ये क्या कर रही हैं आप? Please do not enter till the time I am working on the cleansing of the aura of the room. ऑरा क्लींजिंग। Please do not disturb, because your sound is very disturbing. Your voice is ugly. All right? Shut up. Keep looking at me. Keep looking at me. आपको जो भी नजर आएगा आपको बताना है वो क्या नजर आ रहा है, ठीक है? आपको जो भी मैं पूछूं क्या नजर आ रहा है वो आपको बताते जाना है, ठीक है? उसी से पता चलता है कि आपको नजर क्या आ रहा है, ठीक है? क्या कर रही है आप? 1 मिनट, जो मैं पूछूंगी बता देना है, ठीक है? अगर आपको नेगेटिव नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा हमें कितनी कैसी आपकी निगाहें हैं। ओके, जस्ट कीप लुकिंग, कीप लुकिंग। क्या कर रही हैं आप? क्या नजर आया आपको? आपने जो इशारे किए बीच में। क्या इशारे किए? अब आपको भी पता है जो आपने बीच में इशारे किए। नेगेटिव आदमी हैं आप, जो आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अंदर से वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कितनी घटिया किस्म के आदमी आप, इतने चीप हैं। होता है आदमी के अंदर कई बार चीपनेस होती है, उसे नहीं पता होता कि वो चीप है, लेकिन आसपास की सराउंडिंग्स को सब पता होता है कितना चीप और किस्म का आदमी। ऐसा कुछ नहीं है। हमें बताया नो जो आप हमें तो आपको पता है, मैं आई हूँ आपकी ऑरा ही देख के मुझे लगा मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, क्योंकि आप है आपके पास ये वॉमिटिंग वाला ऑरा। तो और आप मुंह ना खोलें, स्मेल बहुत आ रही है।
आराम से पीछे के बैठे दूर डिस्टेंस। यस। अब आपको देखना है, अब आपको जो भी दिखाई देगा वो वही दिखाई देगा जो आप खुद हैं। कितने बजे तक करेंगी ये? हाँ। I have expelled the room out of the demons. The house is clear. अभी मतलब क्लियर है हाउस? Yes. क्या मतलब यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी थी? बहुत काफी नेगेटिव एनर्जी थी। गोभी के पराठे खाए थे रात को? बहुत नेगेटिविटी फैल गई है आपके पराठे हुए। मैं कुछ नहीं। आप गोभी कौन काटता है आपके यहाँ? गोभी नौकर काटता है। नौकर कितने साल का है? नौकर है 25 साल का। 25 साल में क्या उम्र हो गई होगी उसकी? 25 साल जितना पूछ रही हूँ ना, मुझे उससे एक्स्ट्रा आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर नॉलेज मिस्टर बल्ला। वाओ, यू नो माय नेम। शट अप। 25 साल की उम्र में उसकी क्या उम्र होगी मुझे सिर्फ इतना जानना है। 25 वेरी बस इतना ही बताना था। शाना दिमाग मत चलाइए, अच्छी हो जाए यही हो जाए, ये सब नहीं चाहिए। हाँ हो गया ना, चुप। क्या? अच्छा, बिना बोले अगर आप समझ गए कि क्या है सराउंडिंग में, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी नहीं बोल सकती बाहर, क्योंकि तरंगे हर तरीके की होती हैं आसपास एटमॉस्फेयर में, वो सारी एनर्जीज मौजूद होती हैं जो हमारी भाषाओं को समझ सकती हैं। हमें इसलिए वही बातों को करना है जो हमारी बात हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेट होए एक साइन लैंग्वेज में। ओके। तो आपकी वो नूडल्स गिर गई। इधर आइए। अच्छे लगे नूडल खाए? नूडल खाए तो मजा आया? इधर आइए। अब क्योंकि हमारी लैंग्वेज दूसरी तरंगों को नहीं पता चलनी चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ हमें पता लगेगी। क्या पैसे? आपका दिमाग ठीक है कि खराब है बल्ला? नहीं, ये क्या है? ये है। बड़े बेवकूफ हैं यार आप। आपके साथ नहीं कर सकती मैं ये सेशन, प्लीज। आई वांट टू गो होम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं देखिए ऐसा मेरे से गलती हो गई ना। नहीं गलती किस बात की? मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है ना। चुप रहिए, मुझे फिर से सारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 2 घंटे का प्रोग्राम है। नहीं इतना टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। हो गया? आपको कुछ महसूस हो? बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट बैठिए, अगर कुछ भी फील होगा आपको मुझे बताना है। लैपटॉप थोड़ा सा इस तरफ करिए, अपनी तरफ करिए। ओके। अरे यार, हो रहा है, फील हो रहा है ना? नहीं, आपके इशारे देख के लग रहा है कि शायद फील हो आगे चल के। आप हाथ नीचे रखिए, तमीज से टेबल पे रखिए। अगर फील होगा, अगर आप कुछ भी देखिए, हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी अगर हम समझेंगे नहीं तो। आपको हंसना नहीं है। ओके। बिल्कुल नहीं हंसना। आप हंसे मैंने चाबुक आपके पीठ पे मार देना है। चुप करके बैठे रहना है। क्या किया आपने? फील हुआ? यस। ये होता है जब हम अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहां हमारे अंदर कुछ फंसा हुआ रह जाता है। उसे निकालने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए क्लीनर चाहिए होता है। ओके। तो आप क्लीनर भी बेचती हैं? आपको कौन सी लैंग्वेज में गाली सबसे अच्छी लगती है? नहीं मतलब आपने बोला ना कि क्लीनर चाहिए और क्लीन। चप्पा। देखिए भल्ला जी, आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है। जब मैं आई थी इस कमरे में कई मच्छर थे। ओके। और मैं जानती हूँ कि मच्छर बहुत नेगेटिव होते हैं। कैसे?
होते हैं नेगेटिव, क्योंकि वो कई लोगों का ब्लड पीते हैं। जो ब्लड पी रहे हैं उस इंसान की एक सोच होगी, उस नेगेटिव सोच को वो उसी का खून पिया, उसके बाद उन्होंने वही डंक आपके शरीर में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं एक डीएनए ट्रांसमिट हुआ उनके थॉट प्रोसेस का आपके थॉट प्रोसेस में। तो इसकी क्लेंजिंग अगर आपको करवानी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ 50,000 रुपए में आपके घर में आके क्लेंजिंग कर देती हूँ, जो मैंने अभी कर दिया। 50,000 उसी के हुए हैं, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने, आपके सिर्फ 50,000 इसी के हुए स्टार्टिंग के। लेकिन सोचिए कितनी नेगेटिविटी होगी जो ये अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहीं पे बात करेंगे। ये लीजिए, ये किस खुशी? अरे खाइए, अपशगुन। नहीं, कोई अपशगुन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं खा लूंगा। आपको ये एक खा के दिखाइए जरा कैसा है। क्या हो गया? जो होना था हो चुका है, जो होना था वो हो गया है। मुझे तो नहीं कुछ होगा ना? तुझे ही तो होगा, और किसे होगा? क्यों खिलाया आपने मुझे? चलिए कोई बात नहीं। ये किस खुशी में थे? ये मेरे दादाजी की टांग टूट गई थी ना, उस खुशी में खिलाए थे आपको मैंने। टांग टूटने पे बिस्किट कौन खिलाता है? कोई नहीं खिलाता, खुद ही खिलाना पड़ता है। टांग टूटने पे बिस्किट खिला दिया? हाँ, कल तो मेरे दादाजी की जांग टूट गई थी, मैंने चींटियों को शहद खिला दिया था। जांग टूटने में चींटियों को शहद खिला दिया? हाँ, पुराना शहद भी हमारा यूज हो गया, और जो दादाजी की जांग थी उसकी वैक्सीन भी हो गई, क्योंकि चींटियां ना शहद के बहाने बाल भी खा गई थी फटाफट। जांग पे शहद लगा के खिला दिया? हाँ, लेकिन मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कैसे मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों अच्छी? क्योंकि मैं देख के बता देती हूँ कि आदमी के आसपास क्या माहौल है। मैं दादाजी को देख रही थी, सुबह से उनकी हरकतें, मैं समझ गई थी आज बुड्ढे की टांग टूटेगी। कैसे? ऐसा क्या कर रहे थे वो? बार बार चढ़ जा रहा था दादी पे। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, तस्वीर लगी हुई थी दादी की, बार बार उस पर चढ़ के हार चढ़ा रहा है, उस पर झाड़ में कर बस कर दो दादी, कुछ गड़बड़ हो जाना आपके साथ। नहीं सुनने, नहीं अगले को। खुश एक्साइटमेंट में चढ़े। मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही कार्ड निकाला, मैं कहा गिरेगा। कार्ड निकालने से वो गिर गए? नहीं, वो तो स्टूल के नीचे रखा हुआ था कार्ड, जब खींचा ना स्टूल भी हिल गया ना, उसमें गिरे। क्यों? क्योंकि कार्ड में प्रेडिक्टेबिलिटी थी मेरी। क्या बात है? Yes. खुद गिरा के? कौन खुद गिरा के? आपने गिराया ना, कार्ड निकाला तो स्टूल हिला, तो मतलब कार्ड भी पहले आप ही ने प्लेस किया होगा। आपको एक कहावत सुनी होगी आपने बहुत अच्छी, शाना कौवा गू खाता है। तो आप कैसा होता टेस्ट गू का? आप जानते होंगे, जो कौवे जैसी आंखें लेके बैठे हैं। सबको पता कौवा कौन लग रहा है। थाईलैंड से कब आई आप? अच्छा, तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं माफी चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये हंसाई मत मुझे, कॉमेडी शो है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। ओके ओके ओके। हाँ, यहाँ बिल्कुल बदतमीजी मत करना मेरे साथ। 200 बक्स। हाँ, तो आपने ये मतलब कि टैरो कार्ड वगैरह ये सब आपने क्या स्टडी की है इसकी? मैं तो आपको लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे वहां से भेजा गया है कि एक आदमी और है जो हमारे काम आ सकता है। कहाँ से? थाईलैंड से। थाईलैंड से? यस। नहीं, मैं बता रहा हूँ बीबी, बता रहा हूँ। यस। अरे 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तुम तो हाँ। आफ्ताब ही निकले। मैं बता रही हूँ, यहाँ आफ्ताब आ भी जाएंगे अचानक एक साथ। अच्छा, हाँ, वो 14वीं बना देंगे तुम्हें। चलिए नहीं, वो हम कहीं और निकल गए, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। आपने मुझे कुछ खिलाया ना? वाह, अच्छा आप टैरो कार्ड भी जानती हैं? कैरोट गुड़ नहीं, जब नहीं पता हो ना, जब दांत के बीच में से हवा निकलती है ना, सब खराब हो जाता है तुम्हारा। लिस्प का प्रॉब्लम है दांतों में, तो गैप कम कराओ, ये शब्द मत बोलो, बात मत करो, दूसरे का भी जी खराब हो सकता है, कच्चा हो सकता है जी। अच्छा ठीक है, आप टैरो इसमें से कार्ड, हवा पास होती है, शब्द उसमें से अपने आप निकल ठीक जाते है, हैं। समझ गया। तो टैरो कार्ड आपको आता है? हाँ, और बिल्कुल चुप रहना है, बीच में बोलना नहीं है। ओके। घटिया। ये अंकल जी क्या डैडी है? ये मेरे गुरुजी हैं। अच्छा, गुरुजी हैं। सौरभ जी, आप चिंता ना करें, मैं शक्ल लेकिन आपसे मिलती मुझे अगर डैडी है। हेलो अंकल। इनका एक चीज और है जो आपसे मिलती है। क्या पेट? नहीं, मेरा पेट इतना कहाँ है। समझ तो आप भी गए हैं, फिर क्या बता। खैर, तो अब मैं आपके सामने जो करने जा रही हूं, इससे बहुत सारी ऐसी चीजों का पता चलने लगता है जो अब तक हमारी, क्योंकि हमारी आंख एक लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है हमारी आंख? क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की एक सीमा, फिजिकल डिमेंशंस ना, फिजिकल डिमेंशंस आर लिमिटेड
And as soon as we enter to the other dimensions of life, which are spiritual dimensions, वहां एक अलग एक आंख है हमारे पास, the fourth dimension, it's called the fourth, तुरिया अवस्था. क्या? तोरिया? Shut up. अच्छा सॉरी. अभी बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, मेरी हंसी छूट गई ना, मैंने थप्पड़ मार देना है. अच्छा सॉरी. अब स्पिरिचुअल डिमेंशन में क्या होता है, चौथा डिमेंशन होता है. क्या बात? एक मिनट, आप साउथ हो क्या आए थे? जी. कुछ गए आपके आसपास है, मेरे को महसूस हुआ है. क्या बात कर रही हैं? चलिए, जो मैं पूछूंगी वही बताना है आपको. जी. रुक जाइए. वाओ, ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा. चाल कितने की? चाल कितने की? मतलब ये देखो, शो. क्या कर रही है ये? अरे यार, बार-बार भूल गया. कट कर देना ये वाला पार्ट. कभी-कभी हम लोगों से भी नहीं, कोई बात नहीं. कीप रोलिंग. अरे क्या कर रही है रे? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? कीप रोलिंग बोला आपने? अरे कीप रोलिंग मतलब कैमरा रोलिंग. हाँ, तो मैं तो वो बना रही हूँ स्ट्रॉ. ये भी तो पीना है ना मुझे. स्ट्रॉ बना रही हैं आप ये? यस. बात घुमाना कोई आपसे सीखे. तो मैं कहाँ थी? आप शट अप. तो पूछा क्यों मैं कहाँ तुमसे थी? नहीं पूछ रही, यहाँ और भी आत्माएं हैं, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ. क्या बात कर रही हैं? हाँ, बकवास आदमी. एक तुम्हें लग रहा है तुम ही जिंदा हो यहाँ पे. हैं? बहुत सी चीजें जो दिख नहीं रही पर वो जिंदा होती हैं. और उनकी जिंदगी भी एक जिंदगी है. मैं चाहती हूँ आप उनका सम्मान करें. जी. जी, आपका भी होगा. आप मुझे डराने आप मुझे डराने आई हैं? तेरे को समझ नहीं आ रही तेरे से मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. कोई बात नहीं. ऐसे पता नहीं दिन में कितने लोगों को मिलता हूँ मैं. वही सब इकट्ठे हैं यहाँ पे, जिनको आप हैरास करते हैं ना, बाद में वो मर जाते हैं. तो आपको भी करूंगा मैं आज. क्या आपने भी जी के कुछ उखाड़ा नहीं है मेरे को लगता है. मैं भी केस करूंगी तेरे पे. रुक जाओ. टैरो कार्ड मेरा निकाला ना? नहीं, मेरे बाप का निकाला है. चुप करके बैठ जाइए. आपसे मैं बहस करने नहीं आई हूँ यहाँ पे. कुत्ता. यार ये तरीका आप बात करने का. आपको कार्ड में कुत्ता लिखा है तो मैं क्या करूं? कार्ड में कुत्ता बना हुआ है. ये कुत्ता दिख रहा है आपको? कहाँ है कुत्ता? ये नीचे सफेद रंग का. हाँ. ओह सॉरी. पागल कहीं का. सॉरी. मैंने अपनी नॉलेज को आपकी कम आंका. ये आपके नूडल से टेबल साफ कर लूं? वाओ. तू अपनी टेबल से मेरे नूडल साफ कर देना. चुप कर. करो क्या करना है. रुक जाइए, मैं आपको पहले मुझे निकालने दीजिए. कीप रोलिंग. मेरा भी बनाना. आप जॉइंट फैमिली से हैं? यस. तो ओ वाओ, ब्यूटीफुल. क्या बात है. मैं अब तक आपको हल्के में ले रही थी, लेकिन आप हल्के आदमी नहीं हैं. मैं आपके बारे में ये बात बोलना चाहती हूँ, हालांकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आपके बारे में बात करने में, जी खराब हो रहा था, लेकिन कार्ड्स ने थोड़ी देर के लिए माहौल चेंज किया है. वाओ. एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. ये देखिए, इनका पहला कार्ड आया है लल्ला जी का. भल्ला. हाँ, भल्ला जी का. क्या ये? द फूल. मतलब बहुत बड़े छछुंदर हैं ये. दिख रहा है आपको कार्ड? क्या आप देख सकते हैं? वेरी नाइस. ठीक है, आपके कार्ड यही सब कुछ बोल रहे थे. खुद ही कार्ड निकाल के खुद ही प्रेडिक्ट कर दिया. मुझसे निकलवाना था ना कार्ड. ओफो, सब गलत हो गया. दोबारा से करना पड़ेगा. नहीं ठीक है, कोई ना, लग गया मेरे को पता. कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं? अभी 15 मिनट पहले मैंने शुरू किया. इससे पहले क्या करती थी? मैं टीवी पे काम करती थी. टीवी पे क्या करती थी आप? मैं टीवी पे कपड़ा मारती थी. ये क्या बात तो है? शक्ल तमीज नहीं आपको? इतनी खूबसूरत लड़की को देख के समझ नहीं आया मैं एक्टर होंगी. ओह क्या बात है. यस, आई हैव बीन एन एक्टर. ओह माय. दोबारा हाथ मत मिलाना. आप समझो, मैं हाथ आई कर रही हूँ, वो इज्जत है. आप हाथ पकड़ लेंगे, ये बेइज्जती है मेरी. ठीक है, आप पूछिए. तो टीवी पे क्या करती थी आप? कपड़ा तो नहीं मारती थी, एक्ट्रेस थी. क्या किया आपने?
वो काम छोड़ा क्यों आपने एक्टिंग का? क्योंकि जहां पे क्रिएटिविटी की कदर नहीं होती मैं वो जगह छोड़ देती हूँ। क्रिएटिविटी का उधर मतलब एक सीन था, एक रोमांटिक हीरो के पास जाके मुझे थोड़ा सा, एक रोमांटिक सीन था, मैं उसके पास गई, मैं उसके ऐसे करके मैं पास गई, उसके गले के पास से मैंने दांतों से सोने की चेन पकड़ी और ऐसे निकाल दी थी, और फिर जब जेब में डालने लगी तो मेरे को डायरेक्टर ने कट करके पकड़ लिया कि ये क्या कर रही हो आप, ये सीन में नहीं है। मैं कही रोमांटिक सीन है, मैं इतना तो करूंगी ना कि उसके पास जाऊंगी। बोले वो तक वहां तक तो था, लेकिन उसके बाद आपने जो चेन निकाल के जेब में डाली ये कोई सीन नहीं था। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मतलब जब क्रिएटिविटी कोई स्पेस नहीं है इम्प्रोवाइजेशन की तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। चोरी करती पकड़ी हुई, सीधी बात बोलो। चोरी 1 मिनट में क्लास आपने 0 कर दी, डकार मार के। डकार नहीं मारी है, वो मेरी नहीं है, वो मेरे ग्रहों ने मारी है। क्या बात? ग्रह किसी की भी हम जो भी बदल सकते हैं। अच्छा, हाँ, और हम जो भी करते हैं वो हम नहीं करते, हमारे ग्रह करते हैं। जैसे मैं भी आप उठ के आपके गाल पे थप्पड़ मार दूं तो मैं नहीं, मैं मेरे ग्रहों ने मारा है। अच्छा, अगर मैं पलट के मार दूं आपके तो फिर आप पे केस होगा, क्योंकि मैं लड़की भी दूं ना। वैसे मैं बहुत एक बात बताना चाहती थी आपको, इधर आइए, पास आइए, पास आइए, करीब आ जाइए, एकदम करीब। अकल नहीं है तेरे को? लड़की से ऐसे बात करती हो तुम? यार ये तमीज है, लड़की लड़कों को ऐसे मार रही है? कोई बात नहीं, हम मार सकते हैं, हम लड़के हैं, हम नाजुक होते हैं। कुछ है, कुछ आया, 1 मिनट। शामो नंग लुलु या सफ। क्या हो गया आपको? हाथ देखो, जल्दी हाथ देखो, इसमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर कुछ आया ही नहीं, मुझे लग रहा था कुछ आया होगा। तूने मतलब थप्पड़ मारने के लिए उठी थी ना? नहीं, सिल्की जी, सबसे जो कॉमन सवाल लोगों का आता है, कॉमन में बातें नहीं सुनती, पर आप कह रहे कॉमन आदमी ये बात कर रहा है, कॉमन मैन कह रहा है, तो मैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकती। बोलिए जी, ये सवाल ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कितनी भी मेहनत कर लें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। तो मत करो ना फिर। क्या ना? अगर नहीं मिल रही है सक्सेस तो मेहनत मत करो। तो क्या कभी कभी मेहनत नहीं करने से सक्सेस मिल जाती है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। क्या बात है? आप किसी चीज को ऐसे ही पकड़े हुए हैं जिसको छोड़ देना है। ओके, हाँ, जब तक उसे छोड़ोगे नहीं ना, कुछ नहीं होना। आपको एग्जांपल देके बता सकती हैं? नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, इतने पैसे नहीं दिए आपने मुझे। पैसे तो चलो आपको लोग दे देंगे, अगर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर अपने बारे में आप बताएंगी, अपना टैलेंट बताएंगी। प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं, प्लेटफॉर्म है, बोलिए। उस एक ही बात है। नहीं, हम यहाँ पे कुछ सीखने बैठे हैं आज। डोंट ब्रिंग योर ईगो अप। नहीं, से प्लेटफॉर्म, पहले आपने प्लेटफॉर्म वो नहीं, उसको खत्म कर दो, डिलीट कर दो, लेट गो द प्लेटफॉर्म, लेट गो प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म, आवाज में सुरूर आना चाहिए। प्लेटफॉर्म, यस, वेरी नाइस। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कितनी भी मेहनत करें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, कुछ लोगों का ना बाहु खराब हो जाता है। राहु, जो कह रही उतने ही सुन, बल्ले। बाहु मतलब? बता रही हूँ, बाहु मतलब आपने बाहुबली देखी होगी जी, उसमें अमरेंद्र के जो मामा थे जी, उनका बाहु खराब था। बेटा कहाँ गया था तू बेटे? वो ये है ना, ये बाहु है, खराब है। कुछ लोगों का बाहु खराब हो जाता है, तो इसको ठीक कैसे करवाना है? ये ना किसी फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा ना। तो मतलब आप नहीं कर सकती? नहीं, मैं तो खाली हाथ देखने का काम है। अच्छा, आप हाथ भी देखती हैं, मतलब Yes. आप पामिस्ट भी हैं? नहीं, मैं केमिस्ट हूं। अरे जो हाथ देखते हैं उसको पामिस्ट कहते हैं। हाथ देखते उन्हें पामिस्ट कहते हैं? जी। तो हैंडीकैप किसे कहते हैं? क्या बात कर रही हैं? हैंडीकैप मतलब जिनके हाथ नहीं होते। अरे यार, मैंने तो अपने कार्ड्स पे लिखवा रखा है, विजिटिंग कार्ड पे हैंडीकैप एक्सपर्ट, तभी सोचूं बिना हाथ के लोग मुझे हाथ दिखाने क्यों आ रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो गई है। गुरुजी चुप रहा करो आप ना, हर चीज गलत गाइड करते हैं मेरे को। इनसे सीख रही हैं आप? इनको मैं सिखाती भी हूँ, मेरे गुरु है ना।
बुला देती अरे है भाई साहब, रंग की टेक्निक बुला देती इन्होंने रंग कैसे बदल लिया? है। मेरे गुरु है, रंग तो बदलेंगे ही। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप ना कुछ एक जो साये होते ना गंदे, कम पकड़ाइए। मैं जो भी पकड़ना चाहूँ मैं पकड़ सकती हूँ, मेरी मर्जी। आप उसे साया बोले, but do not interrupt in my personal life। नहीं, आप ये क्या कर रही थी आप? मुझे लगा कोई आत्मा आ गई आप में। जब आत्मा आएगी ना आपको लगेगा नहीं, पता होगा आपको आ गई है। तो वैसे आपने कभी मतलब कि कभी इंटरेक्ट किया किसी आत्मा के साथ? इंटरेक्ट किया है मैंने बहुत सारी आत्माओं के साथ, और बहुत सारी आत्माएं मुझसे इंटरेक्ट करती रहती हैं। भल्ला, क्या बात है। अब तक की सबसे कोई खतरनाक आत्मा कौन, कहाँ मिली कुछ आपको? आप ऐसे? मेरी जिंदगी में एक बार ये दिन आया था। ओ वाओ। मुझे आज भी वो शाम याद है। मैं उस दिन को आज भी भुला नहीं पाती। मैं एक सड़क पे चलती जा रही थी, और चलते चलते शाम को एक ऑटो वाला मेरे पास आता है। अंधेरी अंधेरी अंधेरी। मैं कहा नहीं जाना। कहता नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। ऐसा क्या कि उसने मुझे ऑटो में बिठवा लिया। मैं बैठी ऑटो में और मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरी मर्जी के बिना हुआ है, कुछ ऐसा जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई हूं। लेकिन मैं ऑटो में बैठे बैठे इतना समझ पा रही थी कि मैं किसी गलत दिशा में जा रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मेरा हाथ उस ऑटो वाली की कमर पे जा रहा था, और मैं समझने लगी कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे गलत हो रहा है। जैसे ही मैंने उसकी कमर पे हाथ रखा, उसके भजिया जो उसने आगे रखे हुए थे खाने के लिए, वो मेरे हाथ में आए। और जब मैंने उन कांदा भजिया को खाया, उनमें कांदा नहीं था। मुझे तभी समझ में आ गया कोई साया है जो इसके भजिए में से कांदे निकाल खा रहा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अ डीप एक्सपीरियंस ऑफ भजिया विदाउट कांदा भजिया। कोई आत्मा कांदा निकाल के खाएगी? इतनी वेली है। आत्माओं को भूख लगती है? आपने इतना बड़ी कहानी बिल्डअप, मेरे को लगा शायद कुछ सीरियस बात होगी। ये सीरियस बात ही है। आपका मुंह कॉमेडी जैसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे आपकी नाक ही हंसी वाली है, आत्माएं हंसती हैं आपकी नाक देख के, पता है? चलो वो हंसती है मैं मान गया, लेकिन आत्मा को भूख नहीं लगती? भूख लगती है ये नहीं मैं मान सकता। क्यों? जब टट्टी कर देंगे आपके सामने तब मानोगे आप कि आत्मा भी खाती होंगी कुछ? अरे यार, हद कर दिया आपने बल्ला। तुम जाके कुछ और पकड़ लो, यहाँ पे तुम्हारे हाथ भूत तो नहीं आने वाले। मैं तुम्हें कुछ भी सिखा दूंगी। ये रखो, दिस इज अ रियल थिंग टू मैनिफेस्ट। ओके। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इसे पहन लें। 1 लाख रुपए है ये पहनने का एक बार, लेकिन जिसको चढ़ा दिया गया। 1 मिनट नहीं क्योंकि उतार नहीं सकते। पहले का 50 और अभी का 1.5 हो गया है, लेकिन शुरुआत हुई है अभी। ये सिर्फ बिगिनिंग है। किस चीज की? एक नई मैनिफेस्टेशन की। अभी चुप हो जाइए। हो, मैं कह रही थी कोई साया है। रुक जाइए, अब आपको जो मैं मैनिफेस्ट करने को बोलूंगी आपको वो देखना है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। कुछ मारना मत, मैं तेरे घूसा मार दूंगी अगर आप आंख खोली। बंद करिए आंखें। मैनिफेस्टेशन, जहां तक मैनिफेस्टेशन की बात है, आपको आंख बंद रखनी है, आंख खोलनी नहीं है, चाहे आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाए। अब जो भी मैं बोलूंगी उसको आपको समझना है। बताइए किस चीज की आवाज आ रही है? पानी। ये पानी की आवाज थी? पानी की आवाज लगी मेरे को। कोई बात नहीं। अब बताइए कैसा महसूस हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है? स्पा कराने आए यहाँ पे? रिलैक्स महसूस हो रहा है? स्पा कराने आए हो? अरे यार ये क्या बात हुई? मैं क्या आप मुझे मारने आई हैं? मैं फिर वही बात, 1500 रुपए होंगे स्पा। वो अलग है। अच्छा, स्पा भी करती हैं आप? वो अलग चीज है। पहले लगा था कि मैंने कहीं देखा है आपको किसी। तो तुम मत जाया करो ना ऐसी जगहों पे। नहीं, आप बाहर खड़ी थी ना, बुला रही थी अच्छा नहीं, आप नहीं थी वो। आंख बंद कर लीजिए। अब इमेजिन करिए, हाँ अब आप बंगले में हैं जी, नंगे, और आपका नाक
खुशी के मारे फूला नहीं समारा, ठीक है। आप अपनी नाक को देख देख के शीशे में खुश हो रहे हैं कि ये बंगला भी मेरा और नाक भी नहीं कटी। तो आप अपनी बड़ी कांदे भजी जैसी नाक को देख के प्रसन्न हैं, खुश हैं, मजा। एक मिनट आप बीच में नहीं बोल सकते मैनिफेस्टेशन, खराब हो जाएगा, चुप रहिए जी। उसके बाद धीरे धीरे आप मैनिफेस्ट करिए कि वहां पे आपकी नीचे एक गाड़ी खड़ी है, अच्छा, जिसके तीनों टायर ठीक है। 3-4 टायर होते हैं? नहीं, वो दूसरी गाड़ी आपकी जिसमें 3 है। ऑटो है क्या? हाँ वही है। उस गाड़ी के अंदर वो आपकी गाड़ी अपनी हो चुकी है, ऑटो। हाँ, बंगले में 500 रुपए भाड़े पर रोज आपकी अपनी है वो, ठीक है। आप चला भी सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि बंगले की EMI भी भरनी है आपको 7 करोड़ की, ठीक है। तो आपके पास खुद का ऑटो हो गया है रेंट पे, और अब आप वहां खड़े हैं और आपको बाहर क्या नजर आता है? एक स्विमिंग पूल भी है। जी जी जी। क्या नजर आ रहा है? स्विमिंग पूल है लेकिन खाली है। वेरी नाइस, एक हाथ आगे कीजिए, वेरी गुड। देखिए पानी आया। क्या बदतमीजी है यार ये। तो बंगले के अंदर आपको स्विमिंग पूल भी खाली नजर आ रहा है, दिमाग खाली हो चुका है आपका। नहीं, ये सारा मैनिफेस्टेशन खराब कर, इतनी मुश्किल से मैं 3 टायर का ऑटो अरेंज किया है यार, हद होगी यार। यार आपके कपड़े बिकवा के मैंने बंगला अरेंज किया, आपको वो नहीं समझ में आ रहा है? अगले की मेहनत पर पानी फेर दिया। 1.5 करोड़ इसके लगेंगे। किस बात के 1.5 करोड़? क्योंकि 7 करोड़ का बंगला है, मैंने 1.5 करोड़ का करवा के आपके लिए अरेंज करवाया। वो तो हवा में था ना। हवा में था, तू भी तो हवा में ही है इस वक्त। आप कैमरे पे थूक रही हैं मेरे हाथ में, तो मैं थूक पे कैमरा फेंक दूं आपके हाथ में? यार किस घटिया औरत को बुला लिया यार, ये क्या? ये क्या ओवर एक्टिंग करते हो ना, इसलिए तुम्हारे पैसे काटे जाते हैं यहाँ पे। फिर बाद में बोलते मालिक मुझे पैसा नहीं देता। पैसा देता कौन है जो मेरा काटेगा? बहुत से लोगों का, हर मतलब 10 में से 9 लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसा क्या करें कि उनकी लाइफ में पैसा ही पैसा हो। वो एक कौन है जो सवाल नहीं कर रहा? अंबानी साहब। वो तो नहीं करेंगे, उनका ठीक है। हाँ, तो बाकी लोगों के बारे में बताइए कि ऐसा वो क्या करें इनके पास पैसा बहुत हो। तो जिसके पास है उससे पूछ सकते हैं वो ये बात। आपके पास है ना? आप मेरे पास तो हर चीज का जवाब है। हाँ, लेकिन तो मैं हर बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। तो क्यों क्यों है? बताऊं तेरे को भी? नहीं, फिर आपको जवाब देने की ना बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं। अगर मैं आत्मा होती है, लोगों को मूर्ख बनाते हो यही सब करके। शो नहीं ब्रो, ये कॉमेडी का सस्पेंस। नॉनसेंस किरदारों का सागर है ये, इसकी नस-नस में बहते हैं लेडीज और जेंट्स। व्हाट नॉनसेंस है यार।